जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी क्लासेस में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस के लास्ट लेक्चर पार्ट 2 में हमने लगभग 15 क्वेश्चंस पे डिस्कस किया था और पार्ट 1 में भी 15, और अब तक हम लगभग 13 क्वेश्चंस पे डिस्कस कर चुके हैं, जो कि सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे टायर 1 के हैं, एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। आज के इस लेक्चर में भी हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, जो कि सारा का सारा क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इसी प्रकार हमने परसेंटेज के लगभग 200 क्वेश्चंस पे डिस्कस किया है, जिसके लिंक आपको पार्ट वाइज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो दोस्तों, आप लोगों में से जो भी मेरा दोस्त मेरा भाई इस चैनल पे नया है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? ठीक है, तो सिंपली हम इसको पहले नॉर्मल वे से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, फिर इसका आसान तरीका हम बताते हैं किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। ठीक है, यानी जितना उसका क्रय मूल्य होगा उतने ही प्रतिशत की उसे क्या होती है? हानि होती है। तो सिंपली हम क्या मानते हैं, उसका क्रय मूल्य कितना मान लिया हमने? x। ठीक है, उसका क्रय मूल्य कितना मान लिया? x। और जब हमने x मान लिया क्रय मूल्य, तो क्या कह रहा है? 21 रुपये में बेचने पर 21 रुपये में क्रय मूल्य को 21 रुपये में बेचने पर एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत की हानि होती है। ठीक है, तो जब उसने x रुपये में खरीदा है, ठीक है, और 21 रुपये में बेच रहा है, तो हम 21 इसमें से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 21 रुपये में बेच रहा है तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को जब हम घटा देंगे तो इसका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस आ जाएगा और इसको हम ये क्या कह रहा है? x% के हम इस बराबर कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि x जो विक्रय मूल्य है, ठीक है, उसी के प्रतिशत के बराबर इसमें घटाने के बाद हमें प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा, और यही क्या हो जाएगा? x% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही x% के बराबर होगा। और आगे क्या कह रहा है? तो इसका प्रतिशत हम यहां से निकाल लेंगे, प्रतिशत निकालेंगे तो फिर ये किसके बराबर जा रहा है? कह रहा है जितना रुपया है क्रय मूल्य उसी प्रतिशत के बराबर हो रहा है, तो यानी यहाँ भी x हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा शॉर्ट में। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो x से ये ऊपर गुणे में है, तो ये ऊपर वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100x। ये 100 का इसमें दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2100। ठीक है, और ये वाली संख्या से इधर हो जाएगा तो ये x² हो जाएगा। अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इस साइड में लाके दो घात समीकरण हमारा बन जाएगा, और हम क्या करेंगे फिर दो घात समीकरण बनाने के बाद x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से कैसे फाइंड होगी? तो x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, x को इधर ही रहने देते हैं, इन सबको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x²। ठीक है, ये प्लस 100x इधर आएगा माइनस 100x, और ये माइनस 2100 इधर आएगा प्लस 2100। ठीक है, इस तरीके से, और बराबर 0। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा x - 70। ठीक है, और x + 30, x - 30। ठीक है, x - 30 और बराबर 0। फिर यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, 70 हो जाएगा। ठीक है, और फिर x बराबर 30 हो जाएगा। तो हमारा हमारे पास x की दो वैल्यू आ चुकी है, 70 और 30। यानी कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो अगर हम वस्तु का क्रय मूल्य 70 मान लें, ठीक है, और 70 मान के 21 रुपये में बेच देते हैं, ठीक है, 70 रुपया मान के 21 रुपये में बेच देते, तो भी जितने प्रतिशत की हानि होगी, ठीक है, एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत की हानि होती है। तो जितने रुपए का क्रय मूल्य पड़ेगा उतने ही प्रतिशत की हानि हो जाएगी। और उसी प्रकार अगर हम 30 रुपये में बेचते हैं तो 30 रुपये में बेचने पर 30% की ही हानि होगी। ठीक है, आइए हम चेक कर लेते हैं इसे। ठीक, तो कह रहा है किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर उसने विक्रय मूल्य हमारा कितना है, तो
21 रुपए है और क्रय मूल्य यहाँ से अगर हम 30 मान लेते हैं तो कितने की हानि हो रही है, 9 की हानि हो रही है और किस पे हो रही है, 30 पे। तो यहाँ पे से हम जब चेक कर लेंगे तो 1 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 30% आ रहा है। यानी अगर 30 रुपए का क्रय मूल्य है तो 30% की हानि हो रही है। उसी प्रकार हम 70 पे भी चेक करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा कि 70 रुपए का हमारा क्रय मूल्य है और 70% की हमारी हानि हो जाएगी। ठीक, ये तो हमारा पहला मेथड था। ठीक है, ये हमारा पहला मेथड था जिससे हमने इस तरीके से सॉल्व किया। एक दूसरा मेथड आपको बताते हैं जिससे आप फटाक से इसका आंसर तुरंत दे सकते हैं मात्र 2 से 3 सेकेंड में। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसे ऑप्शनल वाइज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारे पास ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर दिया गया है 32 70। ठीक है, 30 या 70। दूसरा क्या दिया गया है, 35 या 60। तीसरा क्या दिया गया है, 45। और चौथा क्या दिया गया है, 50। तो सिंपली हम आपको एक चीज बता देते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में जब इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है तो इसमें दो आंसर आते हैं। दो आंसर आते हैं। पहला आंसर जो भी आएगा, ठीक है, पहला आंसर जो भी आएगा दूसरे वाले आंसर का क्या होता है, इनवर्स होता है, 100 पे इनवर्स होता है। जैसे कि मान लिया पहला आया 20 तो दूसरा 80 आएगा। दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। पहला 60 आया तो दूसरा 40 आएगा। इस तरीके से दोनों का योग कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो उसी प्रकार हम ऑप्शन पे आएंगे। पहले तो हम ये लास्ट वाला ऑप्शन का कैंसिल कर देंगे क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, एक दिया गया, ये हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है एक सिचुएशन में, ये हो सकता है। ये 50% का बात कर रहा है, लेकिन 50% में 50% नहीं होगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये 45 हो जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये सिंगल ही है। और तीसरा वाला ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का एडिशन 100% हो ही नहीं रहा है। ठीक है, उसी प्रकार अगर इसमें एक ही ऑप्शन दिया गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी, और बचा कौन, ये। तो इसका एडिशन हम क्या देखेंगे, 70 और 30 100। ठीक है, यानी 100% ये बन रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा करने पे अगर कोई ऑप्शन इस तरीके से और मैच कर रहा है, मान लिया यहाँ पे 35 की जगह पे 40 दिया गया है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें से पहले एक ऑप्शन को उठा के हम चेक कर लेंगे। जो छोटा वाला ऑप्शन होगा, जैसे 21 रुपया दिया गया है तो 21 पे कितना, मान लिया इसमें 30 को अगर मान लेते हैं तो कितना कम बेच रहा है, 9 रुपये कम बेच रहा है। और 9 को हम चेक कर लेंगे, इस पे चेक कर लेंगे। अगर हमारा यही परसेंटेज में आ जाता है तो हमारा यही आंसर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो ये 30% आ जाएगा। ठीक है, 30% आ जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 30 या 70। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो सिंपली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60%, तो मान लिया क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 100 रुपये। कोई वस्तु है जिसे 100 रुपये में खरीदा गया रहा होगा। और फिर क्या कह रहा है, इसका 60%। ठीक है, इसका क्या कह रहा है, 60% यानी 60 रुपये। 60 रुपये किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। यानी यही 60 रुपये किसके बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य के 50% के बराबर इंटू 100% निकाल लेंगे। तो इससे क्या पता चल जाएगा कि 100% हमारा विक्रय मूल्य कितना है, जो कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि। तो सिंपली हम इससे यहाँ से क्या चेक कर लेंगे, पहले यहाँ से चेक कर लेंगे, विक्रय मूल्य निकाल लेंगे तो हम लाभ हानि आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ से दो बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य हमारा निकल के आ जाएगा 120 रुपये। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, हमने क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य को क्या माना था, क्रय मूल्य को हमने मान लिया था 100 रुपये और हमने निकाला क्या, विक्रय मूल्य 120। तो कितना ज्यादा है, 100 से 20 ज्यादा है। और 20 को 100 पे चेक कर लेंगे तो 20% आ जाएगा। तो हमारा 20% सीधा क्या है, प्रॉफिट। 20% हमारा प्रॉफिट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को 625 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 545 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु को 625 रुपए में बेचा जाता है तो जो भी प्रॉफिट होता है,
लाभ होता है, जो भी होता है हमें नहीं पता है, लेकिन जब उसी वस्तु को 545 रुपए में बेचा जाता है तो क्या होता है, हानि होती है। और जो भी हानि होती है ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, प्रतिशत में बराबर होते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे, कितना डिफरेंस आ रहा है इसमें। तो 45 अगर इधर है तो इधर कितना 55 बच जाएगा, और 55 जोड़ लेंगे, 55 25 80 हो जाएगा ये। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और इस 80 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ये जितना इधर प्रॉफिट हो रहा है 100% के इधर जा रहा है, उतना ही इसमें लॉस हो रहा है 100% के इधर आ रहा है। यानी दोनों चीज को कवर कर रहा है, दोनों साइड को कवर कर रहा है। इस दोनों साइड को क्या कवर कर रहा है, 80 कवर कर रहा है। तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आ जाएगा 40। ठीक है, और ये 40 हम क्या करेंगे, जिधर हानि हो रहा है उधर जोड़ देंगे, और जिधर प्रॉफिट हो रहा है उधर घटा देंगे, और फिर हमारा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, 100% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपली हम किसी में भी जोड़ घटा सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें निकालना क्या है कि उसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि लागत मूल्य पर 65 रुपए का लाभ प्राप्त हो। तो सिंपली हम लाभ की तरफ ही चलते हैं, क्योंकि हमें लाभ से मतलब रखना है, प्रॉफिट से मतलब रखना है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे 625 दिया गया है। अगर इसमें हम 40 घटा देते हैं, इसमें से 40 अगर हम घटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। लेकिन हमें घटाने की जरूरत है ही नहीं, हमें सिर्फ प्रॉफिट बताना है। तो अगर हम 40 इसमें से घटा रहे हैं, क्रय मूल्य आएगा, तो सिंपली हमें ये भी तो पता चलेगा कि यही तो 40 इसमें से जो घटाएंगे वही तो हमारा प्रॉफिट है इस समय इसमें। ठीक है, अगर इसमें पता चल रहा है हमारा 40 प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हमें निकालना कितना है, 65 रुपए निकालना है। तो कितना ज्यादा निकालना है, इससे 25 रुपए ज्यादा निकालना है। इसमें क्या है, ऑलरेडी 40 रुपए प्रॉफिट है, और इसमें 25 और हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 650। यानी टोटल प्रॉफिट 65 रुपए के साथ हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 650 रुपए। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी मेरा दोस्त इस चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 पुस्तकों का लागत मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, क्या कह रहा है, 100 पुस्तक हमने खरीद लिया। ठीक है, जिस भी कॉस्ट पे खरीदा, मान लिया 1 रुपए में एक खरीद लिया। ठीक है, 1 रुपए में एक खरीदा तो टोटल खर्च हमारा कितना हो जाएगा, 100 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, तो 100 पुस्तकों का लागत मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पता क्या चलता है, बाद में जब हम 60 पुस्तक बेच लेते हैं, कुछ प्रॉफिट के साथ तो बेचेंगे ही, लेकिन जब 60 पुस्तक हम बेचते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास तो ऑलरेडी 100 रुपए आ चुके हैं, जितना हमने खर्च किया था उतना आ चुके हैं। तो बचे हुए जितने भी पुस्तक हैं, पूरा का पूरा क्या है, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। और किस पे हम प्रॉफिट होगा, इस 60 पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, इस 60 पे प्रॉफिट हो जाएगा, जितना हम बेच चुके हैं उस पे टोटल प्रॉफिट है। तो हम क्या देखेंगे, यहां से इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 40। यानी 40 पुस्तक पे पूरा का पूरा प्रॉफिट है। किस पे हम चेक करेंगे, 60 पे चेक करेंगे, इंटू 100। ठीक है, इसे 2 और इसे 3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 200/3। ठीक है, 200/3 हो जाएगा, और इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 66 सही 2/3%। ठीक है, 66 सही 2/3%, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने पर हानि होता। वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए रिपीटेड क्वेश्चंस आ गए हैं, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस किया, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। उसमें क्वेश्चंस क्या कह रहा था, 65 रुपए का लाभ हो, ऐसा कितने में बेचा जाए कि 65% का लाभ हो जाए। इसमें क्या पूछ रहा है, हमसे क्रय मूल्य सीधा पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य हम आसानी से निकाल सकते हैं, 524 रुपए। ठीक है,
किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने पे उतना ही परसेंट का लाभ होता है, इस पे प्रॉफिट हो रहा है, और लॉस किस पे हो रहा है, 452 रुपए पे। ठीक है, 452 रुपए में लॉस हो रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक कर लेंगे, इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है। सिंपली इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये इधर 48 हो जाएगा, और इसके बाद 24 कवर करेंगे 48 से, तो ये हो जाएगा 48 हो जाएगा, और ये 24 कवर करेंगे 52 हो जाएगा, 4 और 52 और 72 हो जाएगा। ठीक, टोटल कितना हो जाएगा, 72 इन दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। और इसका सिंपली अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 36 आ जाएगा। और 36 को हम क्या करेंगे, जिधर प्रॉफिट हो रहा है उससे उधर से घटा देंगे, और जिधर लॉस हो रहा है उधर हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इधर लॉस हो रहा है इधर जोड़ देंगे, और इधर प्रॉफिट हो रहा है तो इधर घटा देंगे। सिंपली हमारा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से घटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या फिर इधर जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के 6 2 8 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और 5 3 8 हो जाएगा, और 4। ठीक है, तो 488 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 180 प्रति केजी। ठीक है, 180 प्रति केजी और 280 प्रति केजी लागत वाले दो किस्म की चाय किस अनुपात में मिला दी जाए कि प्राप्त मिश्रण को कितने में बेचने पर, 320 रुपए में, 320 रुपए में बेचने पर, 320 रुपए प्रति केजी की दर से बेचने पर 20% का प्रॉफिट अर्जित हो, 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो पहले किस्म का क्या है, 280 है, और दूसरे किस्म का क्या है, पहले किस्म का 180 है, और दूसरे किस्म का 280 है। तो सिंपली ऐसे क्वेश्चंस को हम एलिगेशन की सहायता से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, 180 रुपए वाला है, और ये 280 रुपए वाला है। इन दोनों को मिक्स करना है। किस अनुपात में मिक्स करें कि 332 रुपए में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो जाए। यानी क्वेश्चंस क्या कह रहा है, अगर हम 320 रुपए में बेचते हैं तो हमें सिंपली 20% का प्रॉफिट होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसका 100% निकालेंगे कि जैसे कि हमने कॉस्ट प्राइस जब हमने निकाल लिया, कुछ भी मान लिया 200 आ गया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ गया, तो हम सिंपली इस पे 20% ऐड करके हम प्रॉफिट ले सकते हैं। उसी प्रकार ये जो है, ये जो संख्या दी, ये जो मूल्य दिया गया है, ये 20% ऐड करके दिया गया है। तो इसका हम पहले क्या करेंगे, 100% यानी कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। ठीक है, इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो ये 120% की वैल्यू है, और इसका 100% हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, सिंपली 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 3 12, और ये हो जाएगा 25। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 800 बटे 3। ठीक है, 800 बटे 3 हो जाएगा। तो सिंपली हम इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 800 बटे 3, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया अब कि 180 रुपए और 280 रुपए प्रति केजी वाले चाय को हम किस अनुपात में मिलाएं कि हमारा मूल्य कितना हो जाए, 800 बटे 3 हो जाए। ठीक है, फिर उस पर हम 20% प्रॉफिट ऐड करेंगे जब, तो 332 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जब कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस, तो हम कंपेयर भी कॉस्ट प्राइस से ही करेंगे। तो इसीलिए हम कॉस्ट प्राइस कर लिए, प्रॉफिट निकाल दिए, साइड में कर दिया प्रॉफिट को। प्रॉफिट निकालने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, 800 बटे 3। तो इसे एलिगेशन का यूज इस तरीके से हम कर लेंगे, एलिगेशन का यूज करेंगे। तो सिंपली अब हम इस सब की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 800 बटे 3 लिख सकते हैं। हम इसे मिटा के 800 बटे 3 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 800 बटे 3। ठीक, अब क्या करेंगे, इधर 280 माइनस 800 बटे 3, ये हम घटा लेंगे, और इधर अनुपाते क्या आ जाएगा, 800 बटे 3 माइनस 180। अब इन दोनों को घटा लेंगे, जो भी आएगा वही हमारा यहाँ पे अनुपात आ जाएगा। ठीक है, रेशियो आ जाएगा, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि हमारा रेट कितना हो जाए, 800 बटे 3 हो जाएगा, और उसे प्रॉफिट के साथ 320 रुपए में हम बेच सकते हैं। ठीक है,
तो सीधा एलसीएम इसमें से ले लेंगे, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 8 तिरिक 24, यानी 6 2 8, 840 माइनस 800/3, और इसे रेशियो लगा देंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 800 माइनस 8, 300 हो जाएगा, 8 तिरिक 24 यानी 540 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 840 में से 800 निकाल देंगे तो आ जाएगा 40 अनुपाते, और इसमें से क्या करेंगे 800 में से 540 जब निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 800 में से 3 8 तिरिक 24, हाँ इसको घटा देंगे तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा 6 2 8 260 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से 2 दूना 4 और इसे 13। ठीक है, तो हमारा यहाँ से रेशियो क्या निकल के आएगा 2:13। ठीक है, 2:13 यानी 2:13 के रेशियो में अगर हम इस चाय के मिश्रण को मिलाएंगे तो हमारा रेट क्या निकल के आएगा 800/3, और जिसे हम 20% प्रॉफिट के साथ 320 रुपए में आसानी से बेच सकते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा 2:13। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे, यदि मोबाइल फोन रेट P रुपए की दर पर बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है, और यदि Q पर बेचा जाए तो 4% की हानि होती है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, क्या कह रहा है, यदि मोबाइल फोन को P की दर से, P को हम क्या मान लेते हैं, P की दर से बेचा जाए तो ये हमारा P क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा, और 12% का लाभ बता रहा है। तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, क्रय मूल्य हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य को हम 100 मान लेंगे। क्रय मूल्य को हमने 100 मान लिया, और फिर क्या कह रहा है, P रुपए में जब बेचा जाता है तो 12% का लाभ होता है, यानी जब P का यूज हम करेंगे तो इस पे 12% का प्रॉफिट इसके बराबर करेंगे। ठीक है, तो P रुपए में बेचने पर 12% का लाभ हो रहा है, यानी 112 रुपए में बेचा जाएगा। ठीक है, इस पे 12% का लाभ कह रहा है तो 112 हो जाएगा। और फिर क्या कह रहा है, Q पर बेचा जाए तो 4% की हानि होती है, तो इसी पे जब Q का हम यूज करेंगे तो ये कितने रुपए में हम बेचेंगे, 96 रुपए में बेचेंगे। ठीक है, 96 रुपए में बेच देंगे। तो फिर क्या कह रहा है, इन दोनों तो हानि होता है, तो Q/5 बताना है हमें, Q अनुपाते P बताना है। तो हम सिंपली अब इसी का क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। Q अनुपाते P हम आसानी से निकाल सकते हैं। Q को यहाँ पे रख देंगे 96, और Q की जगह पे 96 हमने रख दिया, और P की जगह पे क्या करेंगे 112 रख देंगे, और इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये विक्रय मूल्य का क्या होगा, क्वेश्चन सबसे क्या कह रहा है, तो Q अनुपात, हाँ तो ये विक्रय मूल्य ही हमारा होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य ही होगा, विक्रय मूल्य का हमें रेशियो पूछा गया है, तो इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 24 हो जाएगा। ठीक है, 4 से कैंसिल आउट करेंगे ये 24 हो जाएगा, और इसे 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 28, और फिर इसे कैंसिल आउट करेंगे, 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 30, और फिर सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 6 चौक 24, 6 चौक 24, और 6 चौक 24, 6 7 28, तो 6:7। ठीक है, 6:7 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है, 10:11 दिया गया है। ठीक है, 10:11 दिया गया है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, लाभ की प्रतिशत दर क्या होगी। ठीक है, तो ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया। सिंपली हम क्या करेंगे, इसे चाहे हम 100 मान लें और इसे 110 मान लेंगे। ठीक है, एक 0 इसमें ऐड कर दें, एक 0 इसमें, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, या 10 से इसमें, या फिर हम डायरेक्टली इसी पे ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा दिमाग वहां तक जाता है जिस चीज को हम हमेशा से मानते हुए आए हैं। ठीक है, 100 मानते हुए आए हैं। लेकिन अगर देखा जाए किसी भी रेशियो में
किसी संख्या से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो आएगा उतना ही वैल्यू जितना कि प्रेजेंट टाइम में वह दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ 10 रुपये में खरीदा गया और 11 रुपये में बेच दिया, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यही चेक कर लेंगे इंटू 100 पे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 10% आ जाएगा, अब हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट हो जाएगा 10% का हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है, ठीक है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 4%, ठीक है, क्रय मूल्य का 4%, मान लिया 100 रुपये का वस्तु रहा होगा, ठीक है, ये क्रय मूल्य हमारा है और क्रय मूल्य का क्या कह रहा है, 4%, तो इसका 4% सिंपली क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य, तो उसके क्रय मूल्य के 5% के किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 4%, सॉरी थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, लेकिन जो चीज हमने लिख दिया ठीक है, यहाँ पे हमने क्रय मूल्य माना था, अब इसको विक्रय मूल्य मान लेते हैं। तो क्या कह रहा है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4%, मान लिया वस्तु कितने रुपए में बेची गई होगी, कितने रुपए में बेची गई होगी, 100 रुपए में बेची गई रही होगी और इसका 4% 4 हो गया, और फिर क्या कह रहा है, उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है, ठीक है, क्रय मूल्य के 5% के बराबर है, यानी यही जो 4 रुपए हैं हमारे, यही जो 4 रुपए हैं ये क्या है, हमारा 5% के बराबर है, और इंटू 100% जब हम निकाल लेंगे तो इससे क्या पता चल जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य यहां से पता चल जाएगा, और हमारा ये विक्रय मूल्य ऑलरेडी है, ठीक है, विक्रय मूल्य यहां से ऑलरेडी हमारे पास हमने मान लिया था, और यहां से क्रय मूल्य निकल जाएगा, तो हम सिंपली जो भी क्वेश्चन पूछेगा हम उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो यहां से कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा 20 और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 80 रुपीज, ठीक है। 80 रुपये हमारा क्रय मूल्य है और हमने विक्रय मूल्य को 100 माना था। अब जो भी क्वेश्चन पूछेगा हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो क्रय मूल्य ये हमारा है और विक्रय मूल्य ये है, तो सिंपली इसमें अनुपात लगा के 100 लग कर दिया, 0 से 0 कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा 4:5, 4:5 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संदीप किसी वस्तु को 10% की लॉस पर बेचता है, ठीक है, 10% की हानि पर बेचता है। यदि उसे 20% कम पर खरीदा होता, ठीक है, 20% कम में खरीदा होता और 55 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का प्रॉफिट होता, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, आते हैं देखते हैं कैसे वो सॉल्व होगा। तो क्या कह रहा है, संदीप किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। मान लिया कोई वस्तु रही होगी जिसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 100 रुपीज रही होगी, और फिर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इसे क्या करता है, 10% लॉस पर बेच देता है, ठीक है, 10% लॉस पर बेचता है, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90 रुपए हो जाएंगे, ठीक है, 90 रुपए हो जाएंगे। ये हमारे पास विक्रय मूल्य ये हो जाएगा और क्रय मूल्य हमारा क्या है, 100 है। तो फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10% लॉस पर बेचता है, सॉरी 10% लॉस पर बेचता है। तो फिर क्या कह रहा है, यदि उसने उसे, ठीक है, उसने उसे इसे 20% कम में खरीदा होता, यानी ये हमारा क्रय मूल्य है, इस पे क्या कह रहा है, 20% कम में खरीदा होता, तो 20% कम कितना हो जाएगा हमारा, 20 माइनस कर देंगे, 80 में खरीदा होता, ठीक है, 80 रुपए में खरीदा होता, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो और 55 रुपए अधिक में बेचा होता तो 40% का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 80 कम में खरीदा तो ये इसका क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा, और फिर क्या कह रहा है, 140% का प्रॉफिट होता है तब जब इसमें से पुराना वाला विक्रय मूल्य घटाने के बाद 55 रुपए आता, 55 रुपए अधिक, ठीक है, 55 रुपए अधिक प्राप्त होता, ठीक है। सिंपली हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि जो 80 रुपए कम में इसने खरीदा वो 100% हो गया, और जब हम इसका 140% निकालेंगे,
ठीक है। 140% जब हम निकालेंगे और जो हमने पुराना रेट में बेचा था उसको जब हम घटाएंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 55 अधिक आता है, तो वो 55 के हम बराबर कर देंगे, ठीक है। यानी इसकी जो वैल्यू होगी 90 प्लस 55 आता है, ठीक है। यही तो कह रहा है क्वेश्चन कि 90 रुपए में बेचता तो था ही, लेकिन अगर 55 में अधिक बेचता तो क्या होता कि 40% का प्रॉफिट होता। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस पे 40% हमने निकाल लिया और फिर पुराना वाला हमने घटा दिया विक्रय मूल्य, तो डिफरेंस कितना आना चाहिए हमारा, 55 आना चाहिए, ठीक है। तो जब 55 आना चाहिए तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहां से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहां से देखते हैं कितना आता है, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 चौक 32, ठीक है। 80 और 32 कितना हो जाएगा, 112। 112 में से 90 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 112 में से 90 निकाल देंगे तो आ जाएगा 22, और यही 22 किसके बराबर हो जाएगा, 55 के बराबर हो जाएगा। और तो एक बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं, एक बराबर कितना हो जाएगा, 55/22 और गुणे 100, ठीक है, गुणे 100। और इसे फिर क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 15, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सिंपली हमारे पास 250, ठीक है। 250 हमारा ये क्या आ जाएगा, 140% के प्रॉफिट के साथ बेचा गया, ये आ जाएगा रेट 250 रुपए। तो क्या कह रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य, नहीं ये क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य हमारा निकल के आएगा, ठीक है, सॉरी, ये क्रय मूल्य हमारा निकल के आएगा 250, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात दिया गया है 1:5, ठीक है, 1:5 का अनुपात है, तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच का अनुपात हमसे पूछ रहा है। सिंपली हम क्या करेंगे, पहला अनुपात जो दिया गया वो क्या है, लाभ, ठीक है, लाभ है, लाभ, और किसका अनुपात हमें पता है, विक्रय मूल्य का है, ठीक है, विक्रय मूल्य का अनुपात हमें पता है, ठीक है। तो क्या दिया गया है, 1:5, 1:5 का अनुपात हमें दिया गया है। और क्या कह रहा है, उस वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का, ठीक है, विक्रय मूल्य तो हमें यहां से पता है, लेकिन लागत मूल्य क्या हो जाएगा, लागत मूल्य यही तो होगा जो हमें प्रॉफिट हो रहा है उसको हम विक्रय मूल्य से घटा दें, ठीक है, जो हमें प्रॉफिट हो रहा है उसे हम विक्रय मूल्य से घटा देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। तो सिंपली अनुपात से ही डायरेक्ट हम घटा लेते हैं, तो यहां से अगर इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और ये हमारा क्या हो जाएगा, लागत मूल्य, यानी इसको क्या कहेंगे, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य। तो फिर हमारा क्या पूछ रहा है क्वेश्चंस, वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात, विक्रय मूल्य 5 है और क्रय मूल्य 4 है, और यही अनुपात हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, ए और बी किसी कारोबार में क्रमशः 3,000 रुपए और 2,400 रुपए का निवेश करते हैं। यदि 1 वर्ष बाद उन्हें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, कितने की प्रॉफिट होती है, 720 रुपए की प्रॉफिट होती है, ठीक है, 720 रुपए की प्रॉफिट होती है, 720 सॉरी लॉस होता है, ठीक है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे लॉस की बात की जा रही है, तो 720 रुपए का लॉस हो रहा है। तो आगे क्या कह रहा है, तो बी को कितनी हानि होगी, ठीक है, रुपए में हमें बताना कितनी हानि हो जाएगी अगर इतना लॉस टोटल है, तो दोनों, तो सिंपली हम आपको एक बात बताते हैं, जिस तरीके से, जिस रेशियो में किसी भी चीज में दो ए और बी, जब कोई भी 2 पर्सन किसी भी चीज, किसी भी बिजनेस वगैरह में, जिसमें भी अगर जिस रेशियो में वो इन्वेस्ट करते हैं उसी रेशियो में उन दोनों को लाभ या हानि का भागीदार होना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें यहां से क्या पता चलता है कि ए जो है 3,000 रुपये लगाया था, ठीक है, और बी कितना लगाया था, 2,400 रुपये। तो यहां से इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 6 पंजे
30 और 6 24, 5:4 का रेशियो आ जाएगा इन दोनों का। और इसी रेशियो में क्या करेंगे, इसी रेशियो में हम इस प्रॉफिट या लॉस को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और दोनों को हिस्सा में बांट देंगे। ठीक है, तो 5 4 9, ठीक है, 9 से हम डिवाइड कर देंगे और कितने से गुणा करेंगे, पहले देखेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बी को कितनी हानि होगी, तो बी वाला पार्ट कौन सा है, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा 9 8 72, यानी 80 रुपए ये हो जाएंगे। 80 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 4 32, 320 रुपए का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ठीक है, 320 रुपए का हानि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, 20:21। ठीक है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कितने का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, किस पे डिफरेंस, क्रय मूल्य यानी 20 पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1, यानी 1 क्या होगा हमारा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 1 हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, 1 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको 20 पे चेक कर लेंगे इंटू 100। अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे यही चीज पूछ रहा है या दूसरा पूछ रहा है, तो उस पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए। सिंपल यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 आ जाएगा, 5% का क्या हो जाएगा उसे, प्रॉफिट। ठीक है, 5% का प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, हम उसके बारे में जरूर आपके कमेंट का जरूर से जरूर रिप्लाई करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई, क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी मेरा दोस्त मेरा भाई इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।